हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद सेस में। पिछले सेशन में हमने देखा था कि सी के कीवर्ड्स क्या क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट्स क्या हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं, कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स हैं, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कितने तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले सेशन में देखा था। इसके साथ साथ हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग में। इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आज हम सीखेंगे कि सी में डेटा टाइप कौन कौन से हैं। और डेटा टाइप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर स्टोर करना चाहते हैं तो किस तरह का डेटा है, कितना बड़ा डेटा है, कैसा डेटा है, उसको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, ताकि सी प्रोग्रामिंग हमारा समझ पाए और उस हिसाब से फिर हमारे डेटा पे किसी तरह का कैलकुलेशन हो पाए जो हम करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में, डेटा टाइप्स। तो एजेंडा ऑफ दिस सेशन यही है कि सी के क्या क्या डेटा टाइप्स है, जिसमें बेसिकली बेसिक डेटा टाइप्स, डिराइव डेटा टाइप्स और मॉडिफायर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू लर्न सी डेटा टाइप्स एंड मॉडिफायर्स। बेसिकली देखा जाए तो डेटा टाइप्स होता कुछ नहीं है, जस्ट जो वैल्यूज़ और डेटा हम रखना चाहते हैं। डेटा क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जिस डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर फीड करना चाहते हैं एज एन इनपुट और एज एन आउटपुट हम लेना चाहते हैं, उसको हम कहाँ रखेंगे, किस तरह के कंटेनर में रखेंगे कि वो परफेक्टली फिट हो जाए और कंटेन कर सके, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप से। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए कि रखना चाहते हैं पानी या कोई लिक्विड चीज़, तो आप ऐसा कंटेनर लेंगे जो उसको कंटेन कर सके, लाइक ग्लास, बॉटल, जग, बाल्टी। और ये सभी चीज़ें वेरीज करती हैं साइज ऑफ डेटा पे एंड टाइप्स ऑफ डेटा पे। हमारा डेटा कैसा आ रहा है, डेटा का कंटेंट कितना बड़ा है, लेंथ कितना बड़ा है, उन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमको किस तरह का डेटा टाइप लेना चाहिए। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि सी में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ये हम लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे और मैं इतने अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको डेटा टाइप्स क्या हैं, कैसे हैं, क्या होते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई लिक्विड चीज़ लेना है, सपोज कीजिए मिल्क लेना है, आपको मिल्क कंटेन करना है किसी चीज़ में। तो मिल्क कंटेन करना है तो सबसे पहले आप ये दिमाग में लाइए कि कितना कंटेन करना है। सपोज कीजिए 1 लीटर मिल्क कंटेन करना है, तो आप 1 लीटर का कंटेनर ले जाएंगे। ऐसा कंटेनर ले जाएंगे जिसमें मिल्क कंटेन हो सके। ऐसा नहीं कि कोई जालीदार या छन्नीदार चीज़ें ले जाएंगे जिसमें कि मिल्क डाले और वो बह जाए, ऐसा नहीं करेंगे, राइट। हम उसमें ले जाएंगे एक बॉटल ले जाएंगे या जग ले जाएंगे या कोई ऐसा कंटेनर ले जाएंगे जो लिक्विड को कंटेन कर सके, राइट। अगर हमको कोई सॉलिड चीज़ रखना हो, सपोज कीजिए कि हमको राइस रखना है, तो राइस किस तरह की चीज़ों में रह सकता है, किसी तरह के बोरे में रह सकता है, थैले में रह सकता है, बैग में रह सकता है, पॉली बैग में रह सकता है। तो जिस तरह का हमारा डेटा है उसका टाइप्स ऑफ कंटेनर रियल लाइफ में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाता है, राइट। सिमिलर वे में जब आप सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपने वेरिएबल्स को अच्छे से सीख रखा है, कांस्टेंट को अच्छे से सीख रखा है, तो आपको यहाँ डेटा टाइप समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो डेटा टाइप है कि हम किस तरह के डेटा को रखना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंप्लीट नंबर है 20, 25, 30, 90, जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल नहीं है, कोई भी पॉइंट वाला डेसिमल पार्ट नहीं है, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, कंप्लीट नंबर बोलते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है आपके पास और आप उसको कंप्यूटर के अंदर सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कंटेन करना चाहते हैं किसी वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स और कंस्टेंट के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है, समझ रखा है, पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन है। तो अगर मेरे पास कोई कंप्लीट नंबर है और हम उसको सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो हमको इंट डेटा टाइप लेना पड़ेगा, जो फॉर्मली इंटीजर के नाम से भी जाना जाता है। इंट ऑल्सो नोन एज इंटीजर। बोलचाल में हम लोग इंटीजर बोल लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर INTEGER नहीं लिखते हैं, हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंट ही लिखते हैं, INT, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक डेटा टाइप है इंट। यूज्ड होता है कंप्लीट नंबर को रखने के लिए, और ये डिपेंड करता है, इसका जो रेंज होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि आपको कैसा डेटा रखना और कितना बड़ा डेटा रखना है, इसके हिसाब से हमारा डेटा टाइप डिक्लेयर्ड होता है, हमारा कंटेनर डिक्लेयर्ड होता है। तो डेटा टाइप कुछ नहीं, बस एक कंटेनर है। तो यहाँ पे इंटीजर एक कंटेनर है जो एक होल नंबर को रखेगा, कंप्लीट नंबर को रखेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कितना बड़ा नंबर है आपका। अगर आपका नंबर 32,768 माइनस 32,768 निगेटिव में है, से 32,767 तक अगर आपका कोई नंबर है, तो आप नॉर्मल
इंट वेरिएबल में इसको रख सकते हैं और वो 16 बिट मशीन के लिए है। यही आपका मशीन 32 बिट है और आप इंट डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो आप एक और बड़े रेंज में लाइज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। ठीक है, 21, 47, 48, 36, 48, ये एक बड़ा डिजिट है, एक बड़ा नंबर है। ये 32 बिट मशीन के लिए, 32 बिट मशीन में ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई नंबर रखना चाहते तो 32 बिट देता है, ऐसे 16 बिट देता है। बिट और बाइट अगर आपको जानना है तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, बिट बाइट। तो 16 बिट मशीन पे हम लोग छोटे रेंज के डेटा, क्योंकि छोटा कंटेनर है। 32 बाइट मशीन पे हम बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, जो कि बड़ा कंटेनर है। इंटीजर और होल नंबर को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डेटा टाइप इंट है। जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप, ये वेरिएबल नेम, आफ्टर दैट वैल्यू। तो इंट हमारा यहाँ पे डेटा टाइप है, नम उसका कंटेनर का नाम है जो मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करता है, नामांकित करता है, बताता है, और 10 उसका वैल्यू है। इस विषय में हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे आगे चल के। इसी तरह हमारे पास डेटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप क्या है? ये फ्रैक्शनल वाले नंबर को रखता है, जैसे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को रखता है। ठीक है, हमारे पास और भी डेसिमल पॉइंट के रखने वाले नंबर, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है वो हम देखेंगे। तो जैसे हमारे पास डबल भी एक डेसिमल पॉइंट को रखता है, तो डबल और फ्लोट में क्या अंतर ये हम लोग इसी सेशन में समझ जाएंगे 2 सेकंड में। अगर आपको सिंगल प्रिसीजन नंबर रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखना है, फ्रैक्शनल नंबर रखना है, तो आप फ्लोट को यूज कर सकते हैं। फ्लोट यूजुअली 4 बाइट लेता है मशीन के अंदर। ठीक है, और इसका डेटा टाइप, डेटा रेंज जो है 2.1 e⁻32 से लेकर के 3.4 e⁻38 होता है, और ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, और ये मैक्सिमम 6 प्रिसीजन तक के डेसिमल नंबर को कंटेन कर सकता है। 7th प्रिसीजन जैसे ही आएगा, मतलब डेसिमल के बाद जैसे 7वां डिजिट, 8वां डिजिट, 9वां डिजिट आने लगेगा तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको छोड़ देगा, और सिर्फ 6 डिजिट तक ही डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर को कंटेन करेगा। ठीक है, इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? डेटा टाइप दैट इज़ फ्लोट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, FLOAT। ये लोअर केस में ही होगा, अपर केस में नहीं लिखना है। डेटा टाइप कीवर्ड्स हमारे जितने भी सी में है 32 कीवर्ड्स, ये भी हमने पिछले सेशन में देख रखा है, वो सारे लोअर अल्फ़ाबेट से, लोअर वर्ड से, कोई भी अपर कीवर्ड्स नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया फ्लोट। डेटा टाइप में फिर वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं भी हमने पिछले सेशन में देखा था। वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंपल सा तरीका है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यूज़, ये असाइनमेंट के साथ हो गया। अदरवाइज डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन। यहाँ पर हमने फ्लोट पाई लिया है और 6 प्रिसीजन तक डेटा को हमने स्टोर करने की कोशिश करी है। अगर 7th प्रिसीजन आएगा तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा और ये 6 प्रिसीजन तक ही डेटा को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास है डबल। डबल क्या करता है? डबल भी फ्रैक्शनल पार्ट के फ्रैक्शनल नंबर को रखता है, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को रखता है, बट इसका रेंज बढ़ जाता है। जैसे फ्लोट हमारा 4 बाइट ले रहा था मेमोरी में, डबल हमारा 8 बाइट लेगा, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। और ये इतना लंबा डेटा को स्टोर कर सकता है, इतना फ्रैक्शनल पार्ट के डेटा को स्टोर कर सकता है, इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर कर सकता है कि आप इसमें किसी भी तरह का साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पाई का वैल्यू लिया है, प्रिसीजन कितना लिया? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 2, 11। हमने 11 तक ही प्रिसीजन लिया। ये 15 डेसिमल तक जा सकता है, जिसमें कि काफ़ी एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो ये हमारा डबल डेटा टाइप होगा। डबल टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यूज़। तो डेटा टाइप यहाँ हमारा डबल है, नम बोल के वेरिएबल है, और ये इसका वैल्यूज़ है 10.5555। इसी तरह से हमने दूसरा डेटा डबल डेटा टाइप का डेटा डिक्लेयर किया है डबल। पाई बोल के वेरिएबल नेम है, डबल हमारा डेटा टाइप है, पाई बोल के वेरिएबल नेम हमने लिया, ये लॉजिकल नेम है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। और वैल्यू हमने क्या लिया? 3.14159265359। आप ये और लंबा जा सकता है अप टू 15 डेसिमल तक, जहाँ तक हमको एक्यूरेसी मिली थी। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास करेक्टर। करेक्टर सिर्फ एक करेक्टर को होल्ड करके रख सकता है। ये मेमोरी में 1 बाइट लेता है और इसका रेंज -128 से लेकर के 127 तक होता है। अब बात हम यहाँ पे कर रहे हैं नंबर्स की और फिर बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे कीबोर्ड्स पे, वो सारे कंप्यूटर के अंदर एक नंबर से डिनोटेड हैं, जिसको हम लोग आस्की टेबल में पढ़ते हैं। आस्की टेबल की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे, या फिर कभी जब मौका मिलेगा हम आपको बताएंगे, या फिर आस्की टेबल आप किताब से या इंटरनेट से गूगल करके पढ़ सकते हैं। तो आस्की टेबल में जो वैल्यू होती है, जैसे कैपिटल ए की
आज की वैल्यू 65 है। तो आप जब कोई भी कैरेक्टर स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कैर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेटर बोल के, तो लेटर्स का वैल्यू जब आप इंटीजर फॉर्मेट में देखेंगे, कैसे देखेंगे इंटीजर फॉर्मेट में, कैसे देखेंगे फ्लोट फॉर्मेट में, डबल फॉर्मेट में, ये हम लोग जब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़ेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, तब हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे और बताएंगे। तो अगर हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेटर ए, तो ए का वैल्यू लेटर को जब हम इंटीजर फॉर्मेट में डिफाइन देखेंगे तो हमको 65 दिखेगा। इसका मतलब है कि हमने कैरेक्टर ए जो असाइन किया है, डिक्लेयर किया है, मेमोरी में जो वैल्यू रखा है, उसका एक नंबर वैल्यू हमारे मेमोरी के अंदर है। तो उस नंबर को डिनोट करने के लिए हमारे पास ये रेंज है -128 से लेकर 127 तक, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमारा हो गया साइंड कैरेक्टर की वैल्यू। अगर हम अनसाइंड कैरेक्टर की बात करें तो एक बाइट में हम लोग 255 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो साइंड अनसाइंड कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम को डिनोट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे लास्ट बिट मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला बिट जो होता है हमारा, वो साइन बिट होता है। ठीक है, तो साइन बिट में हम अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो उसका ऑब्वियस रेंज बढ़ जाएगा, अगर नहीं रख रहे हैं तो ऑब्वियस रेंज घट जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 10 बॉटल है 1-1 लीटर का, अगर हम 10 में रखेंगे तो हमारे पास 10 लीटर पानी आएगा, अगर हम लास्ट वाले में नहीं रखेंगे तो हमारे पास 9 ही लीटर पानी आएगा। सिमिलर वे में जो हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है सबसे बायां साइड वाला, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग साइन बिट को नहीं छोड़ करके डेटा रख दें तो हमारा वैल्यूज़ का रेंज जो है बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमने अनसाइंड के लिए 0 से लेकर 255 तक वैल्यू रख सकते हैं अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं। ये कैसे करते हैं, ये हम लोग जब मॉडिफायर्स पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे और इसी सेशन में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अभी हमने डेटा टाइप्स देखा था, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सारे हमारे बेसिक डेटा टाइप्स थे। कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं जो बेसिक डेटा टाइप से ही लिए गए हैं। जैसे हमारे पास एरे है। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर डेटा टाइप। जब हम एरे पढ़ेंगे तब इसको और भी डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी जस्ट एन ओवरव्यू सिंगल लाइनर है तो डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं। एरे कलेक्शंस ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट है एरे। पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस टू अनदर वेरिएबल। किसी मेमोरी वेरिएबल, किसी वेरिएबल का अगर एड्रेस आपको रखना है तो एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए जिसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रखता है। जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो इस चीज़ों को काफ़ी डिफरेंट डेप्थ वे में पढ़ेंगे कि पॉइंटर को एरे के साथ यूज कैसे करते हैं, फंक्शन के साथ यूज कैसे करते हैं, नॉर्मल कैसे यूज करते हैं, इसके साथ क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हैं पॉइंटर के साथ। इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ हम लोग देखेंगे जब हम लोग पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप है स्ट्रक्ट, जो कि स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है सी प्रोग्रामिंग में। तो स्ट्रक्चर ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल का एक ग्रुप है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमको आपका डिटेल्स रखना है, आपका नाम रखना है, आपका एज रखना है, आपका क्वालिफिकेशन रखना है, आपका सेक्स रखना है, इस तरह के जो डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर उस तरह के इन्फॉर्मेशंस को हम रखना चाहते हैं, मतलब हेट्रोजीनियस काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन है, तो हम लोग स्ट्रक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग स्ट्रक्चर यूनियन चैप्टर पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को देखेंगे। अभी मैंने कीवर्ड यूज़ किया यूनियन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है यूनियन, जो कि स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर की तरह ही है, बट ये सिर्फ मेमोरी में एक ही मेंबर वेरिएबल को होल्ड करके रखता है। जब यूनियन पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस पढ़ेंगे, तब इसके बारे में काफ़ी डेप्थ में जानेंगे और अच्छे से जानेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि ये सब डिराइव्ड डेटा टाइप अगर आप नहीं भी याद रखते हैं दैट डजेंट मैटर, बट जब ये पढ़ेंगे तब आप हम फिर से रिकॉल करेंगे कि हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप और हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास है इनोमिनेशन, जिसको हम लोग इनम के नाम से भी जानते हैं। और इनम हमारा क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें हम जो भी वर्ड्स डालते हैं वो एक इंटीजर कांस्टेंट के थ्रू इंडिकेट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको वीकडेज का नाम डालना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डाल दिया, तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके इसका एक इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाता है। तो इनम का क्या यूज है, कहाँ यूज है, कैसे यूज है, कब यूज करेंगे, इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, इन चीज़ों को हम लोग जब इनम चैप्टर पढ़ेंगे, इनम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे। एक डेटा टाइप होता है हमारे पास वॉइड। एक्चुअली वॉइड डेटा टाइप होने के साथ साथ एक कीवर्ड भी है। ठीक है, वॉइड कीवर्ड जो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कोई डेटा टाइप है ही नहीं,
हमारे पास कोई डेटा नहीं, हमें नहीं चाहिए, डेटा टाइप चाहिए ही नहीं। और बेसिकली वॉइड का यूज होता है फंक्शंस में। फंक्शंस का जब हम वैल्यू रिटर्न करते हैं या फंक्शन में जब हम वैल्यू नहीं लेते हैं, तो उस तरह के सिचुएशन में हम लोग वॉइड डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब इस वॉइड का इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, खास करके रिटर्न टाइप के समय में। जब हम लोग फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तब हम लोग इस वाइड कीवर्ड का यूज करेंगे, वाइड डेटा टाइप का यूज करेंगे। और फंक्शन के चैप्टर में हम लोग वाइड के बारे में जानेंगे और इन डेप्थ जानेंगे। हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि मॉडिफायर्स क्या, किसी चीज़ के वैल्यू को मॉडिफाई कर देना, मतलब उसके रेंज को मॉडिफाई करना। ऐसा नहीं कि हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल नम में 5 रख दिया तब उसका वैल्यू 50 करना तो ये मॉडिफायर काम करेगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मॉडिफायर क्या करता है, उसके रेंज को बढ़ाता है। डेटा टाइप का जो रेंज है, हम मान लीजिए कि हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, अगर वो -128 से लेकर के 16 बिट मशीन पे -128 से लेकर 127 तक के वैल्यू को कंटेन कर रहा है और हमें इसके वैल्यू को बढ़ाना है, इसके रेंज को बढ़ाना है, तब हम लोग इस मॉडिफायर्स को यूज करेंगे। बेसिकली हमारे पास 4 तरह के मॉडिफायर्स हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड। शॉर्ट क्या होता है, जैसे साइज को रिड्यूस करने का काम करता है। यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ एन इंटीजर टू 2 बाइट्स। अगर 4 बाइट का मशीन है, 32 बिट मशीन है और 4 बाइट जगह ले रहा है इंटीजर, बट हमको उसके साइज को रिड्यूस करना ताकि हमको मेमोरी में और ज़्यादा स्पेस मिल सके अपने काम के लिए, ठीक है। तो जब मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि हमको मेमोरी कम क्यों चाहिए, ज़्यादा क्यों चाहिए, कब कम करना चाहिए, कब कम से कम मेमोरी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा परफॉर्मेंस बढ़े। तो उन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपका 4 बिट का मशीन, आप चाहते हैं कि हमारा 32 बिट का मशीन है और आप चाहते हैं कि वो 16 बिट की मशीन की तरह काम करे, तो आप इंटीजर को 2 बाइट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ 4 बाइट, तब आप शॉर्ट मॉडिफायर्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से लॉन्ग मॉडिफायर जो कि साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, अगर हम और डबल टाइप का, ठीक है। बेसिकली लॉन्ग जो है इंटीजर और डबल के साथ यूज होता है वह ज़्यादातर, ठीक। आप लॉन्ग फ्लोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेटा के साइज को इंक्रीज कर देता है। अगर मान लीजिए कि कोई वेरिएबल, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल जो रेंज है, अगर उसके रेंज को बढ़ाना चाहते हैं तब आप उसके साथ लॉन्ग कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग कीवर्ड जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हमने कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं यूज किया वेरिएबल वैल्यूज के साथ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग इंट नम, अगर हम लोग 10 लाख या 1 लाख दे रहे हैं, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10, अगर हम लोग 1 लाख इसमें इंसर्ट करना है तो ये नहीं लेगा क्योंकि इसका रेंज उसमें नहीं है। या ये लेगा तो अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और हमने लॉन्ग इंट भी लिखा है तो ये क्या करेगा, इसको घुमा फिरा करके इंटीजर के रेंज में लाके लाई कर देगा। तो जब आप इसको अल्फ़ाबेट एल लिख देते हैं इस वेरिएबल के वैल्यूज़ के अंत में, तब ये इसको एज ए लॉन्ग कंसीडर करने लगा और इस रेंज को कंप्लीटली, इस वैल्यू को फुल वैल्यू विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ये आपको नम में डाल के छोड़ देगा। नम नाम के वेरिएबल में ये इतना लंबा डेटा, इतना बड़ा डेटा आपका स्टोर करके रख देगा। इसी तरह से हमारे पास है साइंड। अगर आप कोई वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक साइन के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को, तब आप साइन मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइन इंट नम 10। तो स्पेसिफिक वेरिएबल को जब हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में रखना चाहते हैं तब हम लोग साइंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अनसाइंड करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा हर एक वेरिएबल के साथ साइंड कीवर्ड रहता है जो कि ओमिट है। ये डिफ़ॉल्ट टाइप का, ये हमको आपको दिखता नहीं है बट एज्यूम कीजिए कि है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 5 तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव है, -5 बोलेंगे तभी ये नेगेटिव होगा। सिमिलर वे में साइंड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अनसाइंड अगर आप करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करेगा, नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करेगा ये। आइए एक बार समराइज कर लेते हैं हमारे डेटा टाइप्स और उसके साइज को। हमारे पास कैरेक्टर बोल के डेटा टाइप है कैर, जो कि 1 बाइट लेता है मेमोरी में और इसका रेंज -128 से लेके +127 तक होता है। अगर हम मॉडिफाइड के साथ इस्तेमाल करें कैरेक्टर वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को, तो अनसाइंड कैर होगा जो कि 1 ही बाइट लेगा बट इसका रेंज बढ़ जाएगा, 0 से लेके 255 हो जाएगा। हमारे पास इंट है, शॉर्ट इंट है, ये 2 बाइट लेता है और इसका रेंज -32,767 से लेकर 68 से लेकर के 32,767 तक होता है। हमारे पास अनसाइंड शॉर्ट इंट है,
ये भी 2 बाइट लेता है। अब हम अनसाइंड बोल दिए हैं तो इसका रेंज ऑब्वियस बढ़ जाएगा, तो ये 0 से लेके 65,535 तक हो जाता है। और ये 65,535 जो ये दोनों नंबर का समीशन होता है, आप गौर करना इन चीज़ों पर। इंटीजर अगर 32 बिट मशीन पे लेते हैं तो 4 बाइट लेता है और ये इसका रेंज है। अगर हम अनसाइंड इंट लिखते हैं तो 32 बिट मशीन पे ये 4 बाइट लेगा और ये इसका रेंज है 0 से लेके। बात करें फ्लोट की तो फ्लोट 4 बाइट लेता है मेमोरी में, चाहे 32 बिट मशीन हो या 16 बिट मशीन हो, ठीक है। और ये इसका रेंज है। इसी तरह से लॉन्ग इंट है, इसका ये रेंज है। डबल का ये रेंज है। हमने अपनी डेटा टाइप देखा, ये सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। और भी डेटा टाइप्स हैं जो मेमोरी को एलोकेट करते हैं, कंट्रोल को फ्लो करते हैं, प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं हमारे। बेसिक डेटा टाइप्स में 3-4 चीज़ें याद रखनी है। मॉडिफायर्स है साइंड अनसाइंड। डेटा टाइप हमारे पास है कैर, इंट, फ्लोट, डबल। और हमारे पास मॉडिफायर्स हैं साइंड अनसाइंड, लॉन्ग और शॉर्ट। Thanks for watching this video. We will meet in the next session soon.